हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आज हम देखने वाले कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड इट्स आयन। तो उसमें कंसिडर करना है क्रोमियम +1 और क्रोमियम +2। और सेकंड एग्जांपल है कॉपर का और उसके आयंस, यानी कि कॉपर +1 और कॉपर +2। क्रोमियम और कॉपर जो है ये दो एलिमेंट हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में 3D सीरीज़ में आते हैं, यानी कि ट्रांजिशन सीरीज़ में आते हैं। और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, हमको उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो उसके लिए हमको थोड़ा पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए, यानी कि उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और तब हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमें कॉपर और क्रोमियम की एक्चुअल पोजीशन और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक लेके जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, क्रोमियम और कॉपर की पोजीशन आप देख सकते हो कि क्रोमियम जो है ये यहाँ पे बिलोंग किया है, कॉपर यहाँ पे, यानी कि ये आते हैं आपके 4th पीरियड में। और 4th पीरियड में आने के बाद देखो क्रोमियम आएगा आपका 6th कॉल यानी कि ग्रुप में, और कॉपर आपका आएगा 11th में। ठीक है, चलिए तो ये कंप्लीट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जहाँ पे क्रोमियम और कॉपर की पोजीशन हमने देख ली। हमने यही दो एलिमेंट क्यों लिए हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ा सा अलग रहता है, इस वजह से सबसे पहले ये दो एलिमेंट्स लिए गए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्रोमियम की तरफ। सबसे पहला एलिमेंट हमारा जो है वो है क्रोमियम। क्रोमियम की एक कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट इंट्रोडक्टिव पार्ट जिसको अपन बोलेंगे, आप यहाँ पे इस स्लाइड में देख सकते हैं। तो क्रोमियम का जो सिंबल है वो है Cr। एटॉमिक मॉडल यहाँ पे दिया हुआ इस तरह से, ये है इसका एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक नंबर है 24, ग्रुप नंबर है 6, पीरियड नंबर है 4 और ब्लॉक इसका आता है D ब्लॉक। लैटिन नेम जो है इसका क्रोमियम है। डिस्कवरी ईयर जो है ये 1718 है, और डिस्कवर जो है ये है निकोलस लुइस वैकलिन। ओके, जिसमें 24 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 24 प्रोटॉन रहेंगे और 28 न्यूट्रॉन्स रहेंगे, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो नंबर है ये हमेशा सेम रहेगा इन न्यूट्रल एटम। अब एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आएगा आपका, हमको देखना है उसका एटॉमिक वेट से। एग्जांपल 51.99। ऑक्सीडेशन यानी कितने वो अलग अलग फॉर्म में रह सकता, तो -2 से लेके +6 तक इसके अलग अलग कंपाउंड्स हमको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट उसके दो कंपाउंड्स हैं, +3 और +2 वाले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उसका आता है 4s1 3d5, राइट। जैसे अब 4s1 3d5 ये आया कैसे, इसके लिए हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फीलिंग के कुछ रूल्स पता करने हैं। ठीक है, चलिए तो मैं पहले पहुंचाता हूं यहाँ पे आपको रूल्स फॉर फीलिंग द इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 3 रूल्स हम यूज़ करते हैं। पहला होता है अबव प्रिंसिपल, दूसरा होता है हर्ट्ज रूल, तीसरा होता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको फिलअप करने होते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, यानी कि फर्स्ट जब तक आपका ऑर्बिट या शेल खत्म नहीं होता है, फिलअप नहीं होता है, तब तक हम सेकंड में नहीं जाते। सो दीज आर कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, तो जब तक हमारा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आते तब तक आपका नेक्स्ट शेल में एंटर नहीं होगा। तो इस तरह से जो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है ना वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो क्रोमियम है उसका एटॉमिक नंबर है 24। 24 में से आपका 1s में गए 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में फिर जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 4, 2p में जाएंगे 6, मतलब 4 ये हो गए। यहाँ पे हम पहुँच गए नियॉन तक, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर आपका 2p6 होने के बाद 3s में आएगा, 3s में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अप टू 3s to 3p6 वी आर कंप्लीटेड विद द 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब हम आ गए एर्गॉन तक। अब उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं आपके पास, उसके बाद आपके पास बचते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 में से सबसे पहले आपको फिलअप करना है 4s में 2, और जो जितने रिमेनिंग आपके पास बच गए, कितने बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 2 जाएंगे 4s में और रिमेनिंग आपका जाएगा D में। अब हम 3D को पहले प्रेफरेंस क्यों नहीं दिए, क्योंकि s ऑर्बिटल जो होते हैं ना इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए न्यूक्लियस को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं वो। सो पहले हम 4s को प्रेफरेंस देंगे, देन व्हाट द 3D। सो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्रोमियम का हो गया इस तरह से। क्रोमियम जैसे लिखते हैं अपन एर्गॉन, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 है, 3d में 4 है। ठीक है, अब
एक कंसेप्ट होता है कि हर कोई एलिमेंट स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है सबसे ज़्यादा। तो क्रोमियम के केस में ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड है, 1 इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए होता है। तो 4s का 1 इलेक्ट्रॉन जो है आपका 3D में जाएगा एंड देन इट विल गेट कंप्लीटली हाफ फिल, जिसको अपन बोलेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है, और जिस वजह से आपका जो क्रोमियम है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमने अबव प्रिंसिपल के साथ साथ और एक जो है वो रूल जो है वो अप्लाई की, दैट इज़ हर्ट्ज़ रूल। हर्ट्ज़ रूल का क्या बोलना है कि इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है ना वो पहले सिंगल होता है, सिंगली फील होगा, बाद में पेयरिंग होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या हम इसको ऐसे फिलअप नहीं कर सकते थे क्या? सपोज आई हैव दिस, मैंने फटाफट ऐसे भर डाल दी, चलता नहीं कैसे? नहीं। सो अकॉर्डिंग टू दैट हर्ट्ज़ रूल इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड सिंगली फर्स्ट, पहले सिंगल आपको फिलअप करना है, देन पेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो ये आपको पहला रूल मैंने बताया अबव प्रिंसिपल, दूसरा रूल बताया मैंने आपका हर्ट्ज़ रूल, ठीक है। और तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं रह सकते, राइट। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, दिस इज L, ml फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ms। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होते, ये होता है आपका लास्ट वाला रूल, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इनके आयंस के ऊपर। अब हमारे पास कितने कंपाउंड्स है क्रोमियम के? क्रोमियम के होते हैं लगभग 3, एक जनरल एग्जाम जैसा हमने क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया उस हिसाब से। एक है क्रोमियम, दूसरा है क्रोमियम +1, तीसरा है क्रोमियम +2। क्रोमियम यानी कि है न्यूट्रल स्टेट में, यानी कि न्यूट्रल एलिमेंट, सो उसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1। तो ये है आपका 3d और ये है आपका 4s, ओके। क्रोमियम +1 यानी कि क्या होगा? +1 का मतलब होता है कि सपोज अगर कोई एलिमेंट न्यूट्रल स्टेट से पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है तो यानी कि वो हो गया ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि हम उसको क्या बोलेंगे, उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया, यानी कि लूज किया मतलब दे दिया, रिमूव किया उसमें से, ठीक है। और अगर किसी एलिमेंट पे न्यूट्रल एलिमेंट से अगर वो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब हो गया वो क्या बोलेंगे उसका अपन, उसका हो जाएगा रिडक्शन, राइट। मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमियम का कन्वर्शन हो गया क्रोमियम प्लस में, तो यानी कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इसलिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s में आएगा नहीं आपका, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5 ओनली। अगर और एक इलेक्ट्रॉन अगर वो देता है तो इसका मतलब हो जाएगा वो 3d4, यानी कि आप डी में से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो इस तरह से क्रोमियम के 3 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास प्रेजेंट रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 +2, और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन कितनी रहेगी, 0। चलिए अब हम बढ़ते हैं कॉपर की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉपर, जिसको कॉइनेज मेटल पहले बोला गया है, जिससे कॉइन्स बनते थे पहले। चलिए क्यूप्रम उसका लैटिन नेम रहेगा, यहाँ पे दिया देखो, क्यूप्रम इज अ लैटिन नेम। ये कंप्लीट उसका एटॉमिक मॉडल है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर सकते हैं। सो सिंबल है इसका Cu, तो एटॉमिक नंबर 29, ग्रुप नंबर इसका 11 है, जैसे कि पीरियड टेबल में हमने बताया अभी। पीरियड नंबर इसका 4 है और इसकी पोजीशन जो है वो डी ब्लॉक में। लैटिन नेम इसका होता है क्यूप्रम। डिस्कवर ईयर है इसका, देखो कब, बहुत पुराना एलिमेंट है ये, और प्री हिस्टोरिक टाइम में इसको डिस्कवर किया गया है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इसमें 29 और प्रोटॉन भी रहेंगे इसमें 29। न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो 35 है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। एटॉमिक वेट है इसका 63.54। ऑक्सीडेशन स्टेट ये सिर्फ 2 बनाता है, आइदर +1 आइदर +2। आयोनिक चार्ज रहेगा इस पर +2 और +1 का, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका वैलेंस वाला ये है 4s1 3d10, ठीक है। चलिए अब हम वापस से आते हैं हमारे कॉपर के ऊपर। चलिए अब अबव प्रिंसिपल के हिसाब से क्या करना है आपका, क्या क्या फिलअप हो गया आपका, यहाँ पे 3p6 तक फिलअप हो गया, यानी कि आर्गॉन तक आपका कंप्लीट है। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। अभी कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, 18 इलेक्ट्रॉन तो चले गए आपके, कितने बचेंगे अभी 11। तो 11 में से सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, 4s में जाएंगे 2, और अब बच गए कितने, 3d में कितने जाएंगे, 9। तो उस हिसाब से कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये आता है 4s2 3d9, बट ऐसा एक्चुअल में है नहीं। 4s आपका यहाँ पे है और ये रहा आपका 3d, तो मैं निकालता हूँ इसको, ठीक है। चलिए अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
मेरे पास इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन, और ये रहा आपका 1 2 3 4 और ये 5। कितने और फिलअप करने मुझे, ये हंस रूल के हिसाब से जा रहे हैं हम, ठीक है। ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट 9। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कॉपर का न्यूट्रल स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। बट हमने जैसे देखा क्रोमियम के केस में स्टेबिलिटी की तरफ हर कोई जाना चाहता है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट फुलफिल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 4s का जो है वो प्रमोट करेंगे किसमें, 4d, ठीक है। सो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो दिखता है 4s2 3d9, लेकिन इसका जो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, इसका 4s1 3d10, ठीक है। ये रहेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब हमको निकालने इसके कंपाउंड्स, कौन कौन से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके, एक को हम बोलते हैं क्यूप्रस और एक को बोला जाता है क्यूप्रिक, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है ये। क्यूप्रस और क्यूप्रिक किसको बोलेंगे, +1 और +2। जनरली रिक जो होता है ना, आईसी जहाँ पे लगता है मतलब ज़्यादा वाला, और रस मतलब होता है कम वाला, जैसे फेरस है, फेरिक है, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं क्यूप्रस, दिस इज कॉल्ड एज ए क्यूप्रस। और इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज कॉल्ड एज ए क्यूप्रिक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, दोनों भी कॉपर ऑक्साइड है, लेकिन आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं इनका। कॉपर, इसका एग्जाम्पल लेता हूँ मैं Cu2O, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका CuO। यहाँ पे निकाल सकते हैं आसानी से आप ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर क्लोराइड लिख सकते हैं। चलिए अब हमको निकालना है, कंपेयर करना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम +1 और क्रोमियम +2 विद द हेल्प ऑफ दिस 3 रूल, हंस रूल, अबव प्रिंसिपल एंड पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चलिए तो पहला आपका आएगा, पहला कौन आएगा आपका, पहला आएगा क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 24 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा दिस इज एर्गॉन 3d, सॉरी क्रोमियम क्यों लिख रहे हैं हमको क्या लिखना है इसमें, हमको लिखना है सॉरी दिस, ये थोड़ा सा 1 सेकेंड ना, चलिए ठीक है। दिस इज कॉपर 29, एर्गॉन लिख दिया इधर, सो 3d10 4s1 हो गया कॉपर के लिए। अब कॉपर 2 +1 अगर है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा आपको। अब वो निकलेगा कहाँ से, ये d10 में से तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज इट हाईली स्टेबल, सो उसको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी आपको लगेगी, तो ये रहेगा आपका 3d10 4s0। अब अगर कॉपर +2 है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ओके। हाँ, यू रिक्वायर मोर एंड मोर एनर्जी, सो ये रहेगा आपका एर्गॉन और 3d9 4s0। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कॉपर। और इसके पहले हमने जो लिया है वो कौन है, दिस इज क्रोमियम। सो आई होप आपको ये जो सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको समझ में आया होगा। सिर्फ एक क्वेश्चन ये है कि कॉन्फ़िगरेशन निकालते टाइम में आपको तीनों रूल को लेके साथ में चलना है। हंस रूल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल है, जैसे एग्जांपल p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, तो आपको इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो है सबसे पहले, सपोज 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास प्रेजेंट, तो मैं यहाँ पे फिलअप करूँगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो मुझे सेकंड वाले में करना पड़ेगा, फिर तीसरा, उसके बाद 4 5 6, इसको क्या बोलते हैं अपन, हंस रूल, ठीक है। रिमेंबर दिस वन। चलिए आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट समझ में आया होगा तो इसको आगे भी थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मोर अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। और अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है तो इसके कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालिएगा। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे विथ केमिस्ट्री।